लिंगापुर नाम के गांव में बालू और कीर्ति नाम के दो अनाथ बच्चे रहते हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं रहने पर बहुत मुश्किल से जिंदगी बिताने लगे। एक दिन कीर्ति भाई से ऐसे कहने लगी, बालू, ऐसे अनाथों की तरह जीना बहुत मुश्किल है। हम किसी नदी में डूबकर मर जाएंगे बालू। मम्मी और पापा के पास चले जाएंगे। ऐसे कीर्ति बालू से कहती है। तब बालू ऐसे जवाब देने लगा, हाँ दीदी, हमारे अपने कोई भी नहीं है तो हमें मर जाना ही बेहतर है। चलो दीदी। ऐसे दोनों नदी में डूब के मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने लगे। दोनों किनारे पर खड़े रह के नदी में डूबते समय अचानक उनके पीछे बाल गणेश आता है। हे बालू, कीर्ति, दोनों क्या कर रहे हो? पैर फिसलने से दोनों नदी में गिर के मर जाओगे। मेरी बात सुनो और पहले दोनों पीछे हटो। ऐसे दोनों से बाल गणेश कहता है। तब कीर्ति दुखी होकर ऐसे कहने लगी, हम दोनों इस नदी में डूबकर मरने के लिए आए हैं। ऐसे कीर्ति कहती है। वो बात सुन के बाल गणेश शॉक हो जाता है। पागल हो गए क्या? दोनों इधर आओ। ऐसे कह के दोनों को पीछे ले आता है। तुम्हें क्या परेशानी आई? तुम क्यों मरना चाहते हो? मुझे बोलो। तुझे पता है ना गणेश, हमारे मम्मी डैडी कर्जे की परेशानी सह ना सके और दोनों हमें छोड़कर चले गए। उससे सब गांव वाले हमें गुस्से से देखने लगे। हमारे मम्मी पापा के बिना हम नहीं रह सकते और हम उनके पास जाना चाहे, इसीलिए वो निर्णय लिए। ऐसे बालू बहुत दुखी होकर कहता है। तब गणेश ने, अरे, परेशानियां अपमाने हर एक मानव को आते हैं। उससे डर के मर जाओगे क्या? हिम्मत से उनका सामना करना है, वो ही महापुरुष का लक्षण है। फिर कभी तुम दोनों ऐसे निर्णय मत लो। मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। आयुष्मान भव। ऐसे उनको आशीर्वाद देता है बाल गणेश। तब दोनों को एकदम से पहाड़ जितना हिम्मत मिलती है। गणेश, तुम हमें आशीर्वाद देने के बाद हमें एकदम से बहुत हिम्मत मिली। पहले हम यहाँ से घर चलेंगे, चलो। ऐसे कह के दोनों को लेकर घर जाता है बाल गणेश। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। दोनों बच्चों को बाल गणेश बहुत सहायता करता है। उस दिन सोमवार था। दोनों बच्चे घर के पास रही मंदिर में शिव जी को पूजा करते रहते हैं। तब वहाँ परमेश्वर प्रत्यक्ष होते हैं। वो बच्चों के प्राणों को ले जाने आते हैं। उसके लिए उनकी शक्तियों का उपयोग करने पर वो कामयाब नहीं होते। अरे, ये क्या? मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रहे? तब आंखें बंद करके सोचने लगे परमेश्वर, पुत्र गणेशा, तुम कहाँ हो? इसी वक्त मेरे सामने आओ। तब तुरंत परमेश्वर के सामने गणेश प्रत्यक्ष होता है। गणेशा, ये तुमने क्या किया? ऐसे पूछते हैं। तब गणेश को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ पिताजी? उन बच्चों की आयु बहुत कम है। मैं उन्हें ले जाने आया हूँ, पर तुम्हारे वरदान से उनकी मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही। ऐसे परमेश्वर कहते हैं। वो बात सुन के बाल गणेश डर जाता है। अरे, बालू और कीर्ति की आयु खत्म हो गई? ऐसे नहीं हो सकता। वो बहुत मासूम है। उन्हें 100 साल जीना है पिताजी। आप इस सृष्टि के प्रदाता हो। अगर आप चाहे तो उनकी किस्मत बदल सकते हो। तब परमेश्वर को गुस्सा आता है। हर एक की किस्मत लिखी रहती है, उसे हम बदलना नहीं चाहिए। तुम जाके तुम्हारे वरदान को वापस ले लो। ऐसे बहुत जोर से कहते हैं। इतने में वहाँ बच्चे आकर दोनों के संभाषण को सुनते रहते हैं। पिताजी, मेरे वरदान को मैं वापस नहीं ले सकता। मैं उन्हें रक्षा करने का वादा किया। दया करके इन बच्चों को छोड़ दीजिए पिताजी। ऐसे पिता को मनाने लगा, पर परमेश्वर नहीं सुनते। ये सब देख के दोनों बच्चे पास आकर मासूमियत से ऐसे कहने लगे, परमेश्वरा, आपका दर्शन भाग्य हमें मिलने के लिए हम बहुत खुश हैं। इस जन्म को हमें यही काफी है। थोड़े दिन पहले ही हम अपने माता पिता को खो दिए। तब हम मरना चाहे, लेकिन हमें अभी भी ले जा सकते हो परमेश्वरा। ऐसे कीर्ति कहती है। तब बालू भी ऐसे कहने लगा, हाँ स्वामी, आप हमें ले जाइए।
हमारे वजह से आप दोनों के बीच बातें बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे दोनों प्रार्थना करके प्रणाम करते हैं। उन बच्चों के भोलेपन को देखकर परमेश्वर को उन पर बहुत दया आती है। तब परमेश्वर को उनकी किस्मत बदलने की इच्छा होती है। इन बच्चों को देखने से मुझे बहुत दुख लग रहा है। गणेश बेटा, तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा। जैसे तुम चाहते हो वैसे ही मैं इनकी किस्मत बदलूंगा। आगे से खुश रहो। दीर्घायुष्मान भव। ऐसे परमेश्वर आशीर्वाद देके गायब हो जाते हैं। उससे बाल गणेश के साथ बच्चे भी खुश होते हैं। उसके बाद शिवलिंग के पास जाकर परमेश्वर का अभिषेक पूरा करते हैं।